गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में, जहां पर आपको अपने पॉलिटेक्निक के सारे क्लासेस प्रॉपर रूप से देखने को मिलेंगी। तो चलिए आइए इस सीक्वेंस में आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सर्वेक्षण। पूरे पॉलिटेक्निक में हमें दो सर्वे पढ़ने हैं, एक पार्ट फर्स्ट है हमारा, एक पार्ट सेकंड है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है हमारा, आज हम इन सबकी जानकारी लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 टॉपिक पढ़ने हैं सर्वे के। पहला हमारा जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा क्या है चेन सर्वे, तीसरा हमारा है कंपास सर्वे, चौथा है हमारा लेवलिंग और पांचवा है प्लेन टेबल सर्वे। तो पार्ट फर्स्ट में सिर्फ मुझे 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग फिर आइए इस सिलेबस को हम लोग नोट करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। पहला हमारा जो है इंट्रोडक्शन है। दूसरा जो है चेन सर्वे, तीसरा जो है कंपास सर्वे, चौथा लेवलिंग, और पांचवा है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे। तो हमें पार्ट फर्स्ट में इन 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग यही जानेंगे सर्वे होता क्या है, सर्वे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सर्वे के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इनकी डेफिनेशन क्या है, हमें सर्वे करने में क्या क्या एरर जनरेट होते हैं, इनके प्रिंसिपल क्या है। तो ये सब हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं सर्वे के। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे सर्वेक्षण। सर्वेक्षण कहते किसे हैं? तो सर्वेक्षण कहते किसे हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड फ्लोर है। हमारा क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर है। क्या है हमारा ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे परिभाषा में हमारा लिखा है भूमि पटल। पटल मतलब क्या होता है, भूमि पर ही। ये हमारी क्या है, ग्राउंड लेवल, मतलब कि भूमि, भूमि पर ही अथवा भूगर्भ। भूगर्भ मतलब क्या होता है, भूमि के नीचे। भूमि के नीचे मान लो कोई पॉइंट है, तो भूमि पटल पर अथवा भूगर्भ व आकाश में स्थित, या तो चांद तारे या तो भूमि के ऊपर स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं यानी नेचुरल व आर्टिफिशियल पॉइंट की व आकृतियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष डायरेक्ट मेजरमेंट द्वारा सापेक्ष स्थिति। अब सापेक्ष स्थिति क्या होती है, सापेक्ष स्थिति रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या होता है कि एक बिंदु की अबाउट दूसरे बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना। जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी ज्ञात की जाती है, कि उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। तो इजिली डेफिनेशन इसकी है कि भूमि पटल यानी भूमि के ऊपर ही, भूमि पर ही अथवा भूगर्भ भूमि के नीचे अथवा आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं की व आकृतियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष मापों द्वारा सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति ही ज्ञात, सापेक्ष मतलब क्या होती है, एक पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट की स्थिति को ज्ञात करने की कला को ही सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण एक व्यापक शब्द है। जब इसकी क्षैतिज तल पर पैमाइशें ली जाती हैं तो इन्हें सर्वेक्षण कहते हैं, और जब इनकी हाइट ज्ञात की जाती है, ऊर्ध्वाधर तल पर मेजरमेंट लिए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तल मापन कहते हैं। तल मापन मीन्स लेवलिंग कहते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेवलिंग क्या है, क्यों पढ़ते हैं, किसे कहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सर्वेक्षण कार्य के लिए जरूरी है हमें गणित, भूगोल, भौतिक आदि विषयों की प्रारंभिक जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। ये इन सबकी हमें नॉलेज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए।
तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ सर्वे। सर्वे हम कहते किसे हम, तो इजीली इसका डेफिनेशन था कि ये हमारा ऐसा ग्राउंड है भूमि पटल पर अथवा भूगर्भ अथवा आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक यानी कि जो या तो नेचुरल हो या तो आर्टिफिशियल तरीके से कि डायरेक्ट मेजरमेंट द्वारा एक पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट की स्थिति यानी सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला को ही क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। तो इसका इजी सा डेफिनेशन था जो कि आप लोग को याद ही हो गया होगा कि फिगर, ये छोटे छोटे फिगर्स आप लोग माइंड में रखिए, ये क्योंकि फिगर से हम लोग अपने को डेफिनेशन सर्वे की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा सर्वेक्षण के उद्देश्य। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य, पर्पस क्या है सर्वेक्षण करने का। सर्वेक्षण का हमारा मेन पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी क्षेत्र का ऐसा नक्शा बनाना है जो उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं व रेखाओं को क्षैतिज समतल पर सही सही क्या करे, निरूपित करे और हमें नक्शे को देख कर ही क्या हो, क्षेत्र की सत्य एवं शुद्ध जानकारी मिल सके। कि ये हमारा इसका क्या होता है, मेन पर्पस है कि हम क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण जो जो उसकी पॉइंट है उस महत्वपूर्ण बिंदुओं और रेखाओं को हम क्या करें, क्षैतिज समतल पर सही सही निरूपित करें और हमें क्योंकि नक्शे को देखकर ही हमें उस क्षेत्र की सत्य एवं शुद्ध जानकारी क्या हो, मिल सके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि सर्वेक्षण से हमें किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। हमें सर्वेक्षण करने से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, जैसे कि पहला हमें क्या उद्देश्य की पूर्ति होती है, बिंदुओं की हमें क्षैतिज दूरी तथा भूमि पटल पर इसकी स्थिति ज्ञात कर ली जाती है। बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा हाइट का भी पता लगाया जा सकता है। क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जा सकता है और आकृतियों के अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परिच्छेद आदि खींचे जा सकते हैं। तो ये हमारा कुछ पर्पस है जो कि हमें सर्वेक्षण से प्राप्त होता है। बिंदुओं की ये हम कुछ पॉइंट्स जो कि अपने से हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन अगर फिगर छोटे छोटे ध्यान रहे तो जब फिगर से हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर उनसे हमें क्या क्या उद्देश्य की पूर्ति होती है वो भी हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो क्लासिफिकेशन हमारा कई टाइप्स के किया गया है जो बहुत सारे बेस की तरह पर। जैसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे ये हमारा किसके बेस पे है, अर्थ बेस्ड सर्वे है। पहला जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन हमारा किया गया है, पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया हमारा ये अर्थ बेस्ड सर्वे के आधार पर, जिसके आधार पर हमारा 2 सर्वे पढ़ना है, एक प्लेन सर्वे पढ़ना है, दूसरा जियोडेटिक सर्वे पढ़ना है। दूसरा हमारा जो है स्टूडेंट बच्चों की अर्थ बेस्ड सर्वे, दूसरा हमारा लैंड बेस्ड सर्वे पढ़ना है, तीसरा हमारा जो है पर्पस बेस्ड सर्वे पढ़ना है और चौथा क्या है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे पढ़ना है। ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशन हमें क्या है, पढ़ने हैं इसमें। तो कोशिश करें कि जो टेक्निकल टर्म है उसको हम लोग इंग्लिश में ही जाने, बाकी हम लोग हिंदी में परिभाषाएं वगैरह सब लिखेंगे, लेकिन जो इसका हेडिंग है, टॉपिक है, वो हम लोग इंग्लिश में ही जानते रहे। तो ये जो हमारा ये किस बेस पे है, ये हमारा जो है अर्थ बेस्ड सर्वे है। ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया इसका, अर्थ बेस्ड सर्वे। अर्थ बेस्ड सर्वे के आधार पर दो क्लासिफिकेशन किए गए। पहला है समतल या साधारण सर्वेक्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वे कहते हैं। और दूसरा जो है भूपृष्ठीय या भूगणितीय सर्वेक्षण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो अब प्लेन सर्वे किसे कहते हैं, जियोडेटिक सर्वे क्या होते हैं, आगे इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्वेक्षण के वर्गीकरण कैसे है। तो क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का शेप है, पृथ्वी का शेप चपटे अंडाकार की तरह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरॉइड कहते हैं। लेकिन हम लोग इस प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में पृथ्वी को क्या नाम दिया गया है, जियोइड नाम दिया। यही जियोइड नाम से ही कौन सर्वे बना है, जियोडेटिक सर्वे बना, जो कि आज के टाइम पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो पृथ्वी का शेप चपटे अंडाकार की तरह, जिसे स्फेरॉइड कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पृथ्वी को क्या नाम से है, जियोइड नाम से जाना जा रहा है। पृथ्वी ऊर्ध्व से जो है कितने अंश, जो कि वो ये 23.5 अंश, जो कि पोलर एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 राउंड पर डे की दर से क्या करती है, रोटेट करती है। फिर कुछ ये हमारा डेटा है जिसको हम लोग को याद करना है। ये जरूरी है हम लोग के आगे के लिए, बहुत जरूरी है। ये थोड़ा डेटा याद रहना चाहिए कि हम क्या क्या है इसकी। जैसे लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितनी है, तो 1271 3800 मीटर है। लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस कितनी है, 1275 67 50 मीटर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 42.95 किलोमीटर है।
फिर हमारा अर्थ का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6371 किलोमीटर है। सरफेस प्रेशर कितना है 101.325 किलो पास्कल है। मीन डेंसिटी जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मीन सरफेस टेम्परेचर क्या है 14.9 डिग्री सेल्सियस है। ये कुछ जो डेटा है ये हमें याद करना है, ये हमारे पॉलिटेक्निक में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बस जानते रहिए। अभी इसको बस सिर्फ जानते रहिए कि ये हमारी इतनी ये डेटा होती है, इसकी ये इसकी है ना डेटा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, जो अर्थ बेस्ड सर्वे के आधार पर दो क्लासिफिकेशन किए गए थे, पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे अब किसे कहते हैं, प्लेन सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे से नाम से हमको लग रहा है कि ये एक रेखा है जिस मान लो ये इसका नाम ए है, इसके नाम बी है, तो ये जो रेखा इसमें कुछ कर्व तो बना नहीं है, इसमें कोई रेडियस तो उसकी कर्व तो बना नहीं, इसलिए इसको क्या ये प्लेन है। तो इस सर्वेक्षण में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की वक्रता, वक्रता मतलब क्या होता है कर्वेचर, कर्वेचर को ध्यान, इसमें कर्व बन ही नहीं रहा, ये तो प्लेन ही है, सिंपल है, समतल है ये। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है और भूपृष्ठ को क्या करते हैं हम लोग समतल, क्योंकि ये प्लेन ही समतल है, समतल मान लिया जाता है। समतल सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों, ये जो सर्वे है वो बहुत स्मॉल एरिया के लिए सुइटेबल है, छोटे क्षेत्रों तथा कम महत्व कार्यों के लिए अपनाया जाता है। सामान्यतः 260 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र छोटा क्षेत्र माना जाता है। ये हम लोग के एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो कि कितना किलोमीटर का एरिया तक के हम लोग प्लेन सर्वे कहते हैं, तो जो एरिया 260 किलोमीटर वर्ग से छोटा है उस एरिया के लिए हम लोग क्या सुइटेबल रहता है, प्लेन सर्वे सुइटेबल रहता है। तो सिंपल से डेफिनेशन था जो कि आप लोग को याद ही हो गया होगा। फिर दूसरा आता है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो अब जियोडेटिक सर्वे क्योंकि जियोइड से ही बना है, जियोइड से हमारा क्या मिलकर आया है जियोडेटिक आया, तो इसमें क्या बनता है, इसमें एक कर्व बनता है। तो इसलिए जो इसकी परिभाषा हो जाती है कि इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं होती है वो क्या मान ली जाती है, वक्र, वक्र मतलब क्या होती है, कर्व रेखाएं मानी जाती हैं। तो बहुत ईजी सा डेफिनेशन था जो कि हम लोग को नाम से ही इसका परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है दोनों के बीच में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो कुछ जो इसके डिफरेंस है हम अपनी लैंग्वेज बताएंगे, आप लोग एक बार में सुनते ही आप लोग याद हो जाएगा और अपनी तरीके से आप लोग उसको लिख सकते हैं डिफरेंस को। तो जैसे कि इसका नाम है प्लेन, तो इसमें क्या बना है, एक प्लेन हम जैसे बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, ये ए है और इसका बी है। और हमने बताया कि जियोइड में क्या होता है, इसमें पृथ्वी की वक्रता को जो है ध्यान रखा जाता है, इसमें यानी कि कर्व बनता है, इस सर्वेक्षण में क्या बनता है, कर्व बनता है ऐसे। तो इनके हम फिगर से ही पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अर्थ सरफेस नॉट टेकन इनटू काउंट, इसमें क्या होती है, अर्थ सरफेस को काउंट नहीं किया जाता है, और जबकि इसमें टेकन इनटू काउंट, इसमें क्योंकि कर्वेचर बनता है, कर्व बनता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वक्रता को काउंट करते हैं। टेकन इनटू काउंट मींस कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या है, टेकन है इसमें, और इसमें नॉट टेकन। और ये किसके लिए सुइटेबल है, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस कभी कभी क्योंकि इसमें के दो पॉइंट लिखे गए कि जिस एरिया का कितने एरिया तक के लिए ये सुइटेबल है, तो जो एरिया 260 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर से छोटा होता है उसके लिए हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। तो ये किस एरिया के तक के लिए सुइटेबल है, फॉर स्मॉल एरिया के लिए, और ये जो ए सुइटेबल है फॉर लार्जर एरिया के लिए। तो 260 कभी कभी ना पूछ करके ये भी दिया रहता है कि जो एरिया हमारा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा होता है उस एरिया के लिए हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। और जो एरिया हमारा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होता है उसके लिए हम लोग लार्जर सर्वे, उसके लिए हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो दो डिफरेंस हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। पहले तो फिगर से ही अर्थ सरफेस नॉट टेकन इनटू काउंट, अर्थ सरफेस इसमें कर्वेचर को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। फिर ये स्मॉल एरिया के लिए सुइटेबल है और ये लार्जर एरिया के लिए सुइटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये लेस एक्यूरेट है, ये इनके अकॉर्डिंग क्या है, लेस एक्यूरेट है, जबकि ये क्या है, मोर एक्यूरेट है। और क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर सकता है, इसके सर्वे कर सकते हैं और इसके थ्रू तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मोर एक्यूरेट है। लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन दिस इज लाइन, इसमें क्या होती है कि दो पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को बनाते हैं, जो ऐड करते हैं, इसमें क्या तैयार होता है, आर्क बनता है। और इसका
और क्या के और एक पॉइंट हम और भी ले सकते हैं कि ये क्या है, ये एक लीनियर मेजरमेंट है। प्लेन सर्वे का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वे का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो ये एक पॉइंट, अब जैसे कि आप लोग इसके आगे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे मैं यहीं पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हाँ दिखाई दे रहा है। ये जो है किसके लिए यूज है, सुटेबल फॉर लीनियर मेजरमेंट। मैं हम सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो सुटेबल है लीनियर मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट। और ये जो सुटेबल है, छठा पॉइंट यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ये एंगुलर मेजरमेंट के लिए। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। हाँ, तो ये रहा कि ये लीनियर मेजरमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं, इसके थ्रू एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। इसका यूज जो करते हैं हम लार्ज स्केल पे करते हैं, जैसे कि डैम, ब्रिज, हाईवे ये बनाने में करते हैं। और इनका यूज जो करते हैं इन एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट फॉर प्लेन सर्वे डन बाय नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस हैं जो कि हम लोग ने पढ़ लिया, और इसको अपनी लैंग्वेज हम लोग क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है, जियोडेटिक सर्वे कहते किसे हैं। तो जियोडेटिक सर्वे जैसे कि मैंने पढ़ा था कि इसमें कर्वेचर को काउंट किया जाता है, और इसमें क्या लिखा है कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। ये याद रखना चाहिए, या याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कोई बोल लेता है कि त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किसे कहते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण को ही हम लोग कौन सर्वेक्षण कहते हैं, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहते हैं। तो हम लोग आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये इसको याद रखना चाहिए। कभी कभी भूपृष्ठीय न देकर के क्या बोल देता है कि त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इनके बारे में समझाइए। तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण ही कहते हैं। तो क्या लिखा है, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। सर्वेक्षण के वर्गीकरण के अन्य आधार है, जैसे भी हमने किस बेस पे पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था अभी अर्थ सरफेस बेस्ड के आधार पर पढ़ा था। अब हमें जो पढ़ना है लैंड बेस्ड सर्वे, जैसे हम सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण, पर्पस बेस्ड सर्वे, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण, और मेथड एम्प्लॉयड सर्वे, विधि आधारित सर्वेक्षण। तो फिर आइए हम लोग टेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो किस पर आधारित है, क्षेत्र पर आधारित सर्वे है। तो क्षेत्र पर आधारित पहला जो सर्वे है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल मतलब भूकर सर्वेक्षण। भूकर सर्वेक्षण किसे कहते हैं कि संपत्ति के विभाजन, नाम से ही हम लोग डेफिनेशन इसका लिख लेंगे, संपत्ति के विभाजन तथा उसके सीमा रेखन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो राज्य हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस राज्य का हम लोग क्या करते हैं, सीमा रेखा सर्वेक्षण, सीमा रेखा के आधार पर उसका क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया, संपत्ति के विभाजन तथा उसके सीमा रेखन के लिए इसका सर्वे करते हैं। और इसके लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गंटर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे कितने कितने टाइप के चेन होते हैं। तो इस सर्वेक्षण के लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गंटर चिन्ह का यूज करते हैं। तो ये था कैडेस्ट्रल सर्वे। दूसरा जो है हमारा क्या है, नगर सर्वे। नगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटी सर्वे। सिटी के सर्वे किसे कहते हैं, शहर की मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी, जैसे रोड हो गया, नालियां हो गई, पाइपलाइंस हो गए, ये सब क्या है, कुछ शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे इन लोग की प्रतिपूर्ति, एक शहर की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि वाटर सप्लाई, रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज आदि की प्रतिपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिटी सर्वे करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिकल मतलब स्थलाकृति सर्वेक्षण, टू गेट जनरल टोपोग्राफ ऑफ द एरिया, जैसे कि वैली, घाटी, रिवर, इन सबको सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग स्थलाकृति सर्वेक्षण करते हैं। स्मॉल स्केल पर बनाए गए टोपोग्राफिक मैप के द्वारा प्लान मार्ग का पता लगाया जा सकता है। तो ये क्षेत्र पर आधारित आगे भी है जल राशि सर्वेक्षण। जल राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैरीन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स पता है कि जल, तो इसके हाइड्रो नाम से हम जान जाएंगे कि इस सर्वेक्षण में हमें किसका अध्ययन करना है, जल का अध्ययन करना है। तो
क्या लिखा है आगे, समुद्र के भीतर की जलीय गतिविधियों के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का मापन भी इस सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो हम नाम से ही इनके बारे में लिख लेंगे कि ऐसा सर्वेक्षण जिसमें हम लोग जल का अध्ययन करते हैं, यानी समुद्र के भीतर की जलीय गतिविधियों के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और समुद्र की गहराई का मापन भी सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। तो नाम से ही हम लोग लिख लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पांचवा जो हमारा है खगोलीय सर्वेक्षण। खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है कि आकाशीय पिंडों जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में सर्वे करना। आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों तथा नक्षत्रों की सापेक्ष स्थिति वह गति के अध्ययन के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। छठवां जो है हमारा है आकाशीय या हवाई सर्वेक्षण। एरियल मतलब ही क्या होता है, वायुयान, यानी कि वायुयान के द्वारा किया गया सर्वेक्षण, ये हमारा क्या कहलाता है, एरियल सर्वे कहलाता है। तो इसीलिए करें कोशिश करें कि इंग्लिश में टर्म जानने के लिए, इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में नाम जानने से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या सर्वेक्षण, किस तरह का सर्वेक्षण हम लोग करते हैं। तो एरियल सर्वे, एरियल मतलब वायुयान, तो वायुयान के द्वारा जो किया गया सर्वे होता है उसे ही हम लोग एरियल सर्वे कहते हैं। तो बाढ़, भूकंप, सूखा, क्षतिग्रस्त बांध से प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य भौगोलिक दृश्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान के द्वारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में भू साधनों से पहुंचना कठिन होता है वहां हवाई सर्वेक्षण अपनाया जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन था जो कि हम लोग लिख सकते हैं। तो क्षेत्र पर आधारित हमें 6 सर्वेक्षण देखने को मिले, जिसमें पहला था कैडस्ट्रल यानी कि वही जो संपत्ति के विभाजन तथा सीमा रेखन के लिए इसका यूज करते हैं, यानी जो राज्य हमारी सीमा के अंतर्गत आता है उसका सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे करते हैं। सिटी सर्वे शहर की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए। टोपोग्राफिक सर्वे ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो है जलराशि सर्वेक्षण, जल का अध्ययन के लिए। खगोलीय सर्वेक्षण पांचवा, और छठवां क्या है, हवाई सर्वेक्षण। तो ये कुछ हमें क्षेत्र पर आधारित सर्वे था जो कि बहुत ही इजी है, हम लोग उसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य पर आधारित सर्वे। उद्देश्य पर आधारित यानी कि पर्पस बेस्ड सर्वे। तो उद्देश्य पर आधारित क्या क्या सर्वेक्षण है, पहला है इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरा है जल विज्ञान सर्वे, तीसरा है भूवैज्ञानिक सर्वे, चौथा है खान सर्वेक्षण, पांचवा है पुरातत्व सर्वेक्षण, और छठा है सैनिक सर्वेक्षण। तो उद्देश्य के आधार पर हमें 6 तरह के सर्वे पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग पहला शुरू करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे किसे कहते हैं, जो हमें जैसे कि डैम, ब्रिज, रेलवे, इन सब पे जो वर्क करना होता है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। दूसरा है जल विज्ञान सर्वेक्षण। जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजिकल, जो यानी कि जल के द्वारा किया गया सर्वे, मतलब जल के अध्ययन के लिए जो किया गया सर्वे होता है उसे ही हम लोग जल विज्ञान सर्वेक्षण कहते हैं। फिर है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल मतलब भूमि के अंदर, जियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर किया गया सर्वे हमारा क्या कहलाता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहलाता है। पांचवा है माइन सर्वे। माइन सर्वे किसे कहते हैं कि भूमि के नीचे स्थित खनिज पदार्थों के भंडार के लिए किया गया सर्वे हमारा क्या कहलाता है, माइन सर्वे। माइन मतलब ये होता है खनिज, तो वही खान का सर्वेक्षण करना है जो भूमि के नीचे दबे हुए खाद्य खनिज पदार्थ है उन्हीं का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसे कहते हैं कि भूमि के नीचे दबी हुई जो पुरानी वस्तुएं, शेष जो अवशेष बची हुई रहती हैं उनके बारे में सर्वे करना ही हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे किसे कहते हैं कि दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए तथा सेना द्वारा अपनी गतिविधियों को छुपाते हुए किया गया सर्वे हमारा क्या कहलाता है, सैनिक सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये कुछ सर्वे था जो कि हमारा उद्देश्य के आधार पर है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर कुछ सर्वे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला हमारा आविक्षण सर्वेक्षण, दूसरा है जरीब सर्वेक्षण जो कि हम लोग भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे हमारा है दिक सूचक यानी कंपास सर्वे, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये हमारा प्लेन टेबल सर्वे, इनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट और ये टैकोमीटर, ये दोनों ही हमारा क्या है, ये दोनों हमारा किसका है, पार्ट सेकेंड का है, सर्वे पार्ट 2 का है। तो इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोनों को, थियोडोलाइट और टैकोमीटर। फिर हम हमारा नेक्स्ट के आधुनिक उपकरण द्वारा किया गया सर्वेक्षण, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूरी मापन, मीटर, टोटल स्टेशन, ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। छठा है हमारा फोटोग्राफिक सर्वे। फोटोग्राफिक सर्वे हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवेक्षण सर्वेक्षण, रिकॉग्निशन सर्वे किसे कहते हैं? रिकॉग्निशन सर्वे उन्हें कहते हैं ऐसा सर्वे जिसे करने में किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसे ही हम नॉर्मली फुट के थ्रू हम लोग जो है सर्वे करते हैं। तो ऐसे सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेक्षण सर्वेक्षण। आवेक्षण सर्वेक्षण क्या कहते हैं? तो इसी तरीके से लिख सकते हैं ऐसा सर्वे जिसे करने में किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें जनरली हम लोग स्टेप के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चेन सर्वे जो कि लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंपास सर्वे में क्या होता है कि लीनियर के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं, इनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर प्लेन टेबल सर्वे, इनको भी आगे पढ़ेंगे। ये दोनों तो हमारा पार्ट 2 का है, इसलिए बस इसको नाम जानते रहिए। और ये क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, फोटोग्राफिक सर्वे के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो ये था हमारा कुछ आज की क्लास में हमने जाना कि डेफिनेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन, कुछ ये था हमारे इतने टाइप से क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आज की क्लास में मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सर्वे किसे कहते हैं, डिफाइन करिए और उसके उनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताइए। तो सर्वे क्या था हमने जाना, और सर्वे की क्लासिफिकेशन क्या थे वो भी हमने जाना। तो आप तो फिर आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।